कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन। तो कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन में हम ये कहेंगे इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, बताइए। बिल्कुल सही। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। एटॉमिक नंबर 17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 2, 8 और 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 7, ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 7, इससे हमें ये समझ में आता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से ले सकता है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। जिसके पास, हमेशा याद रखिएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ना, वो कभी भी कोवैलेंसी नहीं बनाता। कोवैलेंसी का मतलब क्या, वो शेयरिंग नहीं करता कभी भी। मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी के पास कोई भी चीज़, या मान लीजिए किसी के पास पैसा ही बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी शेयरिंग में विश्वास नहीं करेगा। वो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो पूरा बड़ा रूम अपने आप खुद ही लूँगा। और जिसके पास कम है वो सोचेगा कि चलो मैं किसी के साथ में, किसी पार्टनर के साथ में रूम शेयर कर लेता हूँ। तो ये वही वाला है, यहाँ पर रूम की जगह क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ जी, ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक हमारे पास जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl। तो हमें ये देखना होता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे क्लोरीन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही डॉट्स बना देंगे इसमें। तो एक यहाँ पर हो गया, 1 डॉट, 2 डॉट, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो इस तरीके से 7 डॉट्स इसमें हमने बना दिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट इसको मिल नहीं रहा है बाहर से जो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। तो कहीं पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, कोई दूसरा एलिमेंट अवेलेबल है ही नहीं जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ये क्लोरीन के ही दूसरे एटम को पकड़ लेता है। तो क्लोरीन का जो दूसरा एटम होगा उसमें देखिए 1, 2, उसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब क्या होगा, ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या कर लेंगे, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब शेयरिंग किस तरीके से होगी, ये दोनों नजदीक आ जाएंगे। तो ये जो क्लोरीन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, और इसका आउटर मोस्ट शेल, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 हैं, तो इसने अपना जो एक इधर वाला इलेक्ट्रॉन है ये बीच में रख दिया, इसने भी अपना इधर वाला इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, और इधर वाले सारे इंटैक्ट हैं ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 7वां इलेक्ट्रॉन इसने भी आगे रख दिया, 7वां इलेक्ट्रॉन इसने भी आगे रख दिया, और ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो गई। यहां लिखेंगे 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो कितना पेयर है इलेक्ट्रॉन का जिसकी शेयरिंग हो रही है? एक पेयर, ठीक है। और उसमें आप देख भी लीजिए कि उसमें हो क्या रहा है कि ये जो बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स पर इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है, मतलब दोनों ही कहेंगे कि भाई हमने ये शेयरिंग में रख दिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी और इस क्लोरीन के भी हैं। तो अगर ये वाला क्लोरीन है, अगर इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हो गए कंप्लीट। और इस क्लोरीन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और ये दो इसके भी तो हैं, तो 7 8, तो 8 इसके हो गए और 8 इसके हो गए। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से कितना पेयर की जरूरत पड़ी यहाँ पर? एक पेयर की। शेयरिंग किसकी हो रही है? दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन होते तो दो पेयर। तो जब एक शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोवैलेंसी इज 1। कोवैलेंसी इज 1। कोवैलेंसी 1 है। तो कोवैलेंसी दिखाने के लिए हमें हमेशा, जब भी हम कोवैलेंसी दिखाते हैं तो हमें हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? हमें सेम मतलब एक ही जैसे दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो क्लोरीन मेरे को एक क्लोरीन से नहीं दिखा पाया मैं, ठीक है, मेरे को दो क्लोरीन की जरूरत पड़ी ही पड़ी। और हमेशा ये समझिएगा कि शेयरिंग जो है वो तभी, कोई भी एलिमेंट शेयरिंग तभी करता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्स्ट्रा है ना, तब वो शेयरिंग नहीं करेगा, ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो एक एग्जांपल हुआ क्लोरीन का। दूसरा देखेंगे सी, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताइए भाई। 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, दोनों इक्वल ही रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों इक्वल हो गए, और किसके इक्वल हो गए? 8 के इक्वल हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई? पहले शेल में तो दो ही आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और 8 बनाने के लिए दूसरे शेल में कितने आएंगे? 6। तो 2,6 ये हो गया। इसका मतलब इसको बाहर से दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला कोई दूसरा एलिमेंट इसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब जरा इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी इसको दो इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, लेकिन अगेन वही, दो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला कोई मिल नहीं रहा है, तो शेयरिंग करेगा किसके साथ? खुद ही के साथ शेयरिंग कर लेगा। तो कैसे होगा? एक ऑक्सीजन और है, उसमें भी 1 2 3 4 5 और 6, उसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 3 है। तो ये जो है ये शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। शेयरिंग किस तरह से? ये दोनों ऑक्सीजन जो है ये पास पास आ जाएंगे, 1 2 3 4 1 2। अब इसने अपने ये इधर वाले दो इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, और ऐसे ये जो दूसरा वाला है इसने भी अपने जो दो इलेक्ट्रॉन से इधर वाले ये ऐसे सामने रख दिए, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के कितने पेयर शेयर हो रहे हैं? 2 पेयर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना भाई। 2 इसने अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए, 2 इसने अपने रख दिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 2
शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो बीच के 4 इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन के भी हैं और इस ऑक्सीजन के भी हैं, तो काउंट करिए इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8, यानी कि दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवैलेंसी क्या हो गई 2, कोवैलेंसी इसकी हो गई 2 ऑक्सीजन की। अगला देखिए जी, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में देखिएगा फिर वही एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है 7 होता है एटॉमिक नंबर, 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का। और फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे 7 के ही इक्वल होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,5, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं हम 5 डॉट्स बनाएंगे नाइट्रोजन के बाहर। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर 5 डॉट्स 1 2 3 4 5, ये 5 डॉट्स मैंने बना दिए। अब हमेशा एक चीज और याद रखना कि कोवैलेंसी भी कितनी होती है, कोवैलेंसी उतनी होती है जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उतनी ही होती है कोवैलेंसी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी यहाँ क्लोरीन को 1, तो इसकी कोवैलेंसी 1 ही हो गई। यहाँ ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, तो कोवैलेंसी भी 2 ही हो गई। कोवैलेंसी में कभी भी आप प्लस या माइनस नहीं लिखते, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से ले लेता है तब उसको लिख लेते, मैं लिखता उसको 2 माइनस। नाइट्रोजन में इसको बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो जो बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 ही इसकी कोवैलेंसी होगी। तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 2 डॉट्स लगाए और 3 डॉट्स इधर लगा दिए। ऐसे ही एक और नाइट्रोजन पकड़ेंगे और इस नाइट्रोजन में भी 2 डॉट्स ऊपर और 3 डॉट्स इधर लगा देंगे, और ऐसे इनमें हो जाएगी शेयरिंग। शेयरिंग होगी तो ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां रख देगा और ये वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा, 1 2 और 3, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं ही। तो ये बीच में शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 पेयर्स, ठीक है। तो 3 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई 3। कोवैलेंसी हो गई 3। अगला देखेंगे कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, ई कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। यहां तक नोट कर लिया सभी ने।
ठीक है जी, हो गया, कर लिया शौर्य? पांचवा एग्जांपल है कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। फिर यहां पर भी वही, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6, number of protons is equal to number of electrons, number of protons is equal to number of electrons is equal to 6। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,4। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिलने से रहे, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोवैलेंसी 4 ही रहेगी इसकी। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन, और कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दूसरा कार्बन ले लो, उसके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 3 और 4, ऐसे ही दूसरा कार्बन, तो 1 2 3 और 4, ये हो गया। अब इनमें शेयरिंग होगी, तो इस कार्बन ने अपने 1 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल के चारों इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए, और इस वाले कार्बन ने भी रख दिए। तो ये कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रख दिए बीच में। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर कितने हुए, 4 पेयर हुए। तो 4 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई कोवैलेंसी। एक क्वेश्चन नोट करें, व्हाट वैलेंसी विल बी शोन बाय एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 12। what valency will be shown by an element having atomic number 12. By an element having by an element having atomic number 12। एटॉमिक नंबर 12 अगर किसी एलिमेंट का है तो उसकी वैलेंसी 2+ होगी। ठीक है, छोड़ दूं, कर लेंगे आप लोग। करना इसी तरीके से है कि आप सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 12, फिर लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 वो लिखोगे, और फिर लास्ट का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि एक्स्ट्रा हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, तो आप लिखेंगे कि भाई वैलेंसी इसकी 2+ हो गई। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा।
सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वैलेंसी विल बी शोन बाय एन एलिमेंट। What valency will be shown by an element having atomic number 15। हाँ जी, कितनी होगी वैलेंसी इसकी? 3-। ठीक है, ये भी करना इसी तरीके से है, प्रोसीजर सेम है। ये नहीं कि सीधा लिख दिया आपने फिर कहेंगे कि यार टीचर ने नंबर दिए नहीं, क्योंकि उनको ये लगेगा कि कहीं से आपने पूछ पाछ कर दिया है। वो प्रोसीजर करके दिखा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ z इज इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। If z is equal to 3, what would be the valency of the element? सर z क्या इसका एटॉमिक नंबर है? हाँ, what would be the valency of the element? Question mark. ठीक है, also name the element. पहले तो वैलेंसी बताइए क्या होगी? 1+, और नाम क्या होगा इसका? लिथियम। ठीक है, वो सीक्वेंस आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर्स का। सर कहाँ तक याद करना है? 20 तक। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोराइड आयन आर। मॉडल्स के शुरुआती चैप्टर के बाद बता दिए। मॉडल्स मैंने अब रिवीजन में नहीं करवाए है ना, वो रिवीजन में मैंने करवाए नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन है, कर लीजिएगा। बता देंगे, हाँ बता देंगे। तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोराइड आयन Cl माइनस R A है 16, B है 8, B है 8, C है 17 और D है 18। बताइए जी कौन सा होगा? P 8 होगा। 7 किस किस को लग रहा था? 7 तो ऑप्शन ही नहीं है। 7 नहीं, तो फिर क्या होगा आंसर? तुम बता दो। 18 क्यों होगा? 16 क्यों होगा? 8 क्यों होगा? हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? 2, 8 और 7। तो आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 16 कहाँ से आ गया? हाँ, अरे क्लोजेस्ट स्टेट की बात नहीं है। उन्होंने देखो क्या बोला, उन्होंने बोला क्लोराइड आयन। आयन कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन या तो दे देता है या ले लेता है। तो मैं इसको Cl माइनस को हम ऐसे बोलते हैं Cl1 माइनस। 1 माइनस का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले चुका है, जो जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना ही उसका माइनस में वैलेंसी होती है। तो अगर उसका मान लीजिए किसी के भी ऊपर जैसे Cl के ऊपर माइनस लिखा है, माइनस का मतलब है 1 माइनस, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया है।
तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 + 1 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell सेवन प्लस वन इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी कभी आयन की बात करी जाए और एटम की बात करी जाए तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आयन समझ गए? बताओ भाई। ठीक है, चलिए जी। तो ये हुआ आपका, हाँ ये। इसके बाद क्या करो? टाइमिंग तो भाई मोबाइल में दिखता है 7:44। अगला जो टॉपिक इसमें दे रखा है वो आइसोटोप्स और आइसोबार्स है सिलेबस में? कंफर्म? सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। चलिए जी, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हमारा पेपर है ना परसों या कल है? परसों है। तैयारी अपने ऊपर ही हंसी आ रही है क्या? फिर इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कोई भी अगर फेस्टिवल है, मान लो मकर संक्रांति है, उस पर इतने सारे मैसेज आ जाते हैं। तो तुमने मैसेज कर रखा है, मैंने देखा ही नहीं उसको, वो पीछे चला जाता है मैसेज, वो फोन ही कर देते भाई, कराता आपको। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट Isotopes are atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers. Having the same atomic number but different mass numbers. Having the same atomic number but different mass numbers. हाँ जी, आइसोटोप्स में क्या होता है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो हम अगर किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो उस एलिमेंट में काफ़ी, मतलब उस एलिमेंट के अंदर भी काफ़ी सारे एटम्स होते हैं। तो जब भी हम किसी भी एक एटम की बात करते हैं तो उस एक एटम के अंदर जो है ना, जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें ये है कि अगर मान लीजिए
हमने किसी एक ही एलिमेंट की बात करी, मान लो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ या मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन के मैं कितने भी एटम उठाऊं, उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही निकलेगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास निकलता कैसे है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे रहते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है सभी में, और एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो सकते हैं, कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो तब हम ये कहते हैं कि हैं तो भले ही दोनों हाइड्रोजन, लेकिन एक का एटॉमिक मास अलग है, एक का एटॉमिक मास अलग है, तो इसलिए वो दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसमें। एग्जाम्पल, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। एग्जाम्पल्स, तो पहला देखेंगे एग्जाम्पल, क्लोरीन। क्लोरीन has 2 isotopes. Chlorine has 2 isotopes of mass numbers 35 and 37 respectively. Mass numbers 35 and 37 respectively. 35 and 37 respectively. इधर लिखेंगे आइसोटोप, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। यहां लिखेंगे प्रोटॉन्स, आइसोटोप, फिर है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। उसका कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है क्या, अकेले ही हंस रहा है, वो घूंघट सा लगा लिया, वो इसका क्या है ये हुड ये लगाकर उसमें मुंह छुपा रहा है ऐसे करके। तो सब ठीक है? अरे बीच में वो आवाज आती रहती है कुछ, जैसे हंसी दबा रखी हो कुछ, फिर देखता हूं तो इसको आगे कर लेता है। आइसोटोप, आइसोटोप को लिखेंगे कैसे, क्लोरीन क्या हो गया, अब तुम क्यों हंस रहे हो भाई, अब तुमने क्या कर दिया? अरे मैंने क्या कर, अरे चल क्या रही है? अरे भाई अभी मैं पानी लेकर जाऊंगा ना भाई, क्या नाम है, शौर्य, जब मैं पानी लेकर जाऊं जी भर के हंस लेना फिर, है ना, तसल्ली कर लेना। अरे तो ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हारा क्या नक्काशी, अच्छा वही नक्काशी। ये तो अब आपने लिखना बंद कर दिया।
इंपॉर्टेंट होती है जब बहुत हंसी आती है। मतलब खुद हंस रहा है और इसकी तरफ ही इशारा कर रहा है। अभी ये चुप बैठा हुआ है। आज की करामात करते हो क्या? जम बोल क्या ये? हंसते हैं, देखो इसको तो इधर को इशारा करते हैं कि सर मैं ही ये बाजू क्या ही बना रहा हूँ। सारे के सारे आप लोग छुपे हुए आर्टिस्ट हो, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हो। तुमने भी अभी कुछ बनाया था, सही है, सबका क्रिएटिव माइंड है अभी। अच्छा देखो, आइसोटोप लिखने का तरीका ये होता है, हम नीचे जो है एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे 17 ऊपर 35, इसका मतलब क्या है, इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास 35 है। प्रोटॉन्स में आप क्या लिखेंगे, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन्स भी 17, इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17, ठीक है। जितना हमारा ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो एटॉमिक नंबर होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये भी 17, ये भी 17। लेकिन अब जरा ये देखना है कि इसका एटॉमिक मास जो है वो 35 है। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो 17 में क्या ऐड करेंगे, 35 आ जाए 18, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 18। 17 में क्या ऐड करेंगे, 37 आ जाए 20, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 हो जाएंगे। ठीक है भाई, नोट तो कर लो। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हाँ हो गया, हाँ हो गया। अरे ये हो हो गया। अरे उसको नोट तो कर लेने तो बेचारे को, तो मतलब नहीं सर वो तो हो गया। अरे कहाँ हो गया भाई, कुछ करा तो है नहीं, तुमने डिजाइनिंग कर रहे थे बैठ कर उधर। अच्छा तुम दोनों का स्कूल सेम है, यशस्वी और शौर्य, तुम्हारा अलग है। हो गया। क्या? हाँ क्लास तो क्लास भी सेम, तो क्लास तो सेम है ही, 9th सेक्शन भी सेम है। तो भाई इसको जरा अपने साथ बिठाया करो थोड़ा। नहीं सर वो साथ नहीं बैठता ये, नहीं सर वो ही नहीं करना। वो ही नहीं करना, पढ़ने नहीं देता, बातचीत बंद है। अच्छा तुम नोट करो, तुम्हारे बारे में बात तो चलती रहेगी। दिखाओ जरा कहाँ हुआ, दिखाओ। चलो ठीक है, ठीक है भाई अदिति, छुट्टी हो गई है। चलिए जी फिर कल मिलते हैं। पढ़ाई करना ओके।